नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि आज लोग पढ़ते हैं परसेंटेज का यह है लेक्चर नंबर 4। जो व्यूअर्स हमारे 3 वीडियो नहीं देखे हैं इसके, वो जाकर लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज और लेक्चर 4। देखिए, इसमें जो हम पढ़ाने वाले हैं मिश्रण और जनसंख्या आता है, ठीक, और संख्या, 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं इसमें हम। तो पहला क्वेश्चन मिश्रण पर है। मिक्सचर कह रहा कि एक 15 लीटर घोल है। कितने लीटर घोल है? 15 लीटर का घोल है, जिसमें चीनी 40%। कितना है? चीनी 40% है, ठीक, चीनी 40% है। और इसमें 3 लीटर पानी है। 3 लीटर पानी मिला है। 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। कह रहा है एक 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, ठीक। कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है। पानी की मात्रा और 3 लीटर बढ़ा दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, वैसे तो चीनी से सब परेशान है। देखिए, हमारा मिश्रण है। कह रहा मिश्रण में 15 लीटर का मिश्रण, कितना का है? 15 लीटर का मिश्रण है। इसमें चीनी 40% है। 40% है, तो बाकी कितना हो जाएगा? ये 60%। 40% मतलब 15 × 40/100, एक जीरो से कट गया। 15 चौक को 60/10 गया। चीनी जो हो गया 6 kg है। कितना हो गया? चीनी तो केजी में होगा, तो ये 15 लीटर है, ये 6 हो गया। बाकी कितना हो गया? 9 लीटर कितना हो गया? पानी, ठीक। ये 9 लीटर पानी हो गया। इसके बाद करा इस घोल में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया घोल कितना हो जाएगा? नया घोल या नया मिश्रण कितना हो जाएगा? 15 + 3 18 kg हो जाएगा। 18 लीटर हो जाएगा, ठीक। नया घोल जो है 18 लीटर। अब देखिए, इसमें 18 लीटर में चीनी तो इतना ही रहेगा। चीनी तो हमारा इतना ही रहेगा। पानी बढ़ाई गई, देखिए, और 18 लीटर है, 100% के बराबर होगा। 18 लीटर बराबर 100%, 100% होगा, ठीक। 18 लीटर जो है 100% के बराबर होगा। 18 लीटर, ठीक। तो 1 लीटर कितना होगा? 18 लीटर जो है 100% के बराबर, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा? 100/18 हो जाएगा, ठीक। 100/18। तो देखिए, चीनी का पूछ रहा है। चीनी कितना? 6 kg। तो 6 लीटर कितना हो जाएगा? 6 के लिए कितना भाग गुणा कर देंगे हम? 100/18 × 6, ठीक। देखिए, 6 × 3 = 18, 6 100/3 काटेंगे कितना? 33 × 99, 33 सही 1/3। तो जो चीनी का परसेंटेज हो जाएगा नए घोल में 33 सही 3/3%। कितना ये आया था SSC 10+2 में। फिर समझिए, मिश्रण कोई है, ठीक, मिश्रण कोई है। वो मिश्रण हमारा 40 kg का है, 15 लीटर का है, जिसमें से 40% चीनी है, 60 चीनी, और इसका दिया नहीं है पानी का। ये चीनी हमारा है, इधर पानी है, ठीक, चीनी और पानी। तो चीनी 40% दे दिया है, तो इसका निकाल देंगे 6 kg। तो बाकी जो हो जाएगा 9 kg हो जाएगा। टोटल 15 है। तो अब नया घोल बन रहा है, उसमें पानी को 3 लीटर बढ़ा दिया जा रहा है, चीनी उतना ही रहा है, ठीक। तो देखिए, नया घोल 18 लीटर हो जाएगा। अब इस 18 लीटर में क्या है? चीनी 6 kg होगा। तो जो 18 लीटर होगा, पूरे घोल के रिस्पेक्ट में बात करें तो पूरा घोल 100% होगा। वो जो 18 लीटर के बराबर, 18 लीटर जो है 100% के बराबर है। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा? 100/18, इसलिए 6 लीटर, ठीक, 6 kg। तो 6 मतलब ये चीनी का मिश्रण कितना हो जाएगा? 100/18 × 6 कर देंगे तो 3 कट जाएगा। 6 × 18, 100/3 कर देंगे तो 33 सही 1/3। ये आया था SSC 10+2 में। तो ऑप्शन सी 33 सही
1/3% हो जाएगा चीनी। देखिए दूसरा क्वेश्चन करा है 2 धातु के 25 ग्राम मिश्रण में, कितना है 25 ग्राम मिश्रण में पहली धातु 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु, क्या है 40% पहली धातु है। दूसरी धातु में कितनी कमी कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। 50 मतलब दोनों 50-50 हो जाए। तो दूसरी धातु 60 रही होगी, 40 और 60। अब क्या करना है कि दूसरी धातु में कुछ कमी कर देनी जिससे कि उसका एवरेज 50-50 हो जाए। देखिए ये कोई मिश्रण है 25 ग्राम, ठीक 25 ग्राम का मिश्रण है कोई, इसको एक तरफ ए है बी है, पहली धातु और दूसरी धातु। अभी ए धातु इस मिश्रण का 40% है, कितना है 40%। तो क्या हो जाएगा 40/100, 25/40/100, ये हमारा हो जाएगा 40%। कितना आएगा ये 0, 25 चौक के 100/10, तो हमारा हो गया 10 ग्राम। तो पहला धातु 10 ग्राम हो गया, तो दूसरा कितना हो गया 15 ग्राम। दूसरा कितना हो गया 15 ग्राम। आगे करा है कि इस 15 ग्राम में 15 ग्राम क्या 60% है, ठीक ये 40% है, ये 60% है। तो कह रहा है कि दूसरी धातु में कितनी कमी कर दी जाए कि मिश्रण जो है 50% कि दूसरे उसका धातु 50% हो जाए। तो कितना ग्राम की कमी करनी इसमें कि वो 50%। देखिए तो पहली धातु है, ये हमारा हो गया पहली धातु बटे दूसरी धातु। दूसरी धातु पहली धातु कितना है 10 ग्राम है। अब देखिए हमको इस 15 ग्राम से कम करना है ना, मान लेते हैं हम x ग्राम कमी कर देते हैं, क्या है x ग्राम कमी, तो 15 माइनस x हो जाएगा। हमको x ग्राम की कमी करना है, x ग्राम कमी करनी है, ठीक हम x ग्राम को कम कर देंगे तो 50% हो जाएगा ये। तो 10/15 माइनस x बराबर 50%, मतलब ऊपर भी 50 और ये भी 50, दोनों बराबर बराबर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 10 500 हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 500 बराबर किसका या 15 5 75 750 माइनस 50 x, तो कितना हो जाएगा, ये द्वारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 250 बराबर माइनस 50x, x कैंसिल आउट, तो x 250/50 कितना हो जाएगा, 50 दाम होता है 250, तो x का वैल्यू जो हो जाएगी 5 ग्राम। कितना हो जाएगा 5 ग्राम, ठीक। तो देखिए एक बहुत सिंपल से एकदम मिश्रण जो है 25 ग्राम का है, कितना ग्राम 25 ग्राम, और पहला धातु 40% है, दूसरा सिंपल सी बात है 60% हो जाएगा। 40% का अगर हम 25 ग्राम का 40% निकालते हैं तो 10 ग्राम आएगा, और इसका 15 ग्राम हो जाएगा बी वाला। अब 15 इस 60% यानी 15 ग्राम में कितना कम कर दिया जाए कि 50-50 हो जाए, कमी हमको इसमें करनी है। तो देखिए अगर ये 10 ग्राम है तो इसको भी 10 ही ग्राम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। ये अगर 10 ग्राम है तो इसको 10 ग्राम होना चाहिए, कितना कम करना पड़ेगा 5 ग्राम। ये तो हल यही हो जाएगा। और इसको 5% कम कर दिया जाए तो ये भी 10, ये भी 10, 10 हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा यहाँ पे। तो वही चीज़ है 10 कमी कितना करना x ग्राम का बटे 50/50, 50/50, इसको हल कर देंगे तो 105 ग्राम। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सोचिए कि अगर कोई धातु है, 2 धातु मिश्रण है, ठीक मिश्र धातु, एक 10 ग्राम है एक 15 ग्राम है, तो कह दिया जाए इस 15 ग्राम वाले में से कितना कम कर दिया जाए कि दोनों बराबर हो जाए। 50 पर मतलब बराबर बराबर, तो जो सिंपल सी बात है 5 ग्राम का आपको कमी करना पड़ेगा। आया था आरआरबी ग्रुप डी में। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि एक कस्बे की जनसंख्या
पहले वर्ष 5% घटी, फिर दूसरे वर्ष क्या है 10% बढ़ी, फिर तीसरे वर्ष 8% घटी। ठीक, यदि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, कितना लाख 5 लाख थी, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए। देखिए ये 3 साल पहले की जनसंख्या दिया हुआ है, फिर पहले साल 3 साल पहले दिया हुआ है, अब पहले साल जो है 5% घट रहा है। ठीक, फिर सेकेंड साल में क्या है कि जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, फिर वापस तीसरे साल में फिर घट जाती है 10%। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। ठीक, तो मान लेते हैं जनसंख्या हमारा x होगा। अब 3 साल पूर्व जनसंख्या 5 लाख दिया हुआ है, तो वर्तमान की पूछ रहा है, क्या वर्तमान में पूछ रहा है, इतना घटने और बढ़ने के बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी बची। देखिए पहले क्या था 5 लाख, पहले क्या था जनसंख्या 5 लाख हजार लाख। ठीक, ये हो गया 5 लाख। कह रहा पहले साल 5% घट गई, इस टोटल का 5% घट गया, कितना हो गया 95% बचा। फिर इस टोटल का 10% बढ़ गया 8%, तो हो गया 108/100, बढ़ गया 108/100। फिर कह रहा है आगे 10% फिर घट जाती है, घटने का मतलब 90/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा वर्तमान जनसंख्या आ जाएगा। देखिए 5 शून्य है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 1 6 सारे कैंसिल। ठीक, अब इसको हम गुणा कर देंगे। देखिए 95 में 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। देखिए 8 9, देखिए हो जाएगा ही 9 5 45, या फिर 95 गुणे 9, 9 5 45 गुणे 108। इसका हम गुणा कर दें कितना आ जाएगा, इसका गुणा करना होगा। देखिए 108 में 95 को गुणा कर कितना आएगा 900 हो जाएगा, सीधा सीधा 9 दाम 900 और 5 940 हो जाएगा ये। ठीक, नहीं हाँ 940 फिर गुणे 45। देखिए गुणा कर लेते हैं इसको। एक 108, देखिए 95 गुणे 9 5 45, 95 9 5 45 गुणे 108। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए 8 5 50 25 0। देखिए हम इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 195 में 108 गुणे 95 कर देंगे। देखिए 109 5 40 हो गया, 8 5 40, 100 5 540 हो गया, फिर देखिए 9 8 72, 900 972 हो गया। तो इसको ऐड कितना, फिर एक 10,260 में 50 गुणा कर देंगे तो हमारा आ गया 4,61,700, 4,61,700। ये हमारा वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। ऑप्शन ये आया था हमारा SSC Tier 2। ठीक, Tier 2 में आया था 2014 में। तो फिर देखते हैं आगे। देखिए चौथा क्वेश्चन करा, एक गांव में 30% लोग क्या है शिक्षित हैं। कितना 30%। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या। देखिए शिक्षित गांव है। ठीक, ये हमारा गांव है। गांव है तो सिंपल सी बात है, शिक्षित भी रहेंगे और अशिक्षित भी रहेंगे। 30% शिक्षित हैं तो बचे कितना 70% हो गए अशिक्षित। शिक्षित हो गए हमारे 30%, अशिक्षित 70%। अशिक्षित लोग हैं 70% हो गए। उसके बाद कह रहा है यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600। देखिए 6,600 कुल जनसंख्या की बात कर रहा है, मतलब टोटल 100% की बात कर रहा है। कितना कुल जनसंख्या मतलब 100%। अब देखिए
100% बराबर 6600 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6600 बटे 100 हो जाएगा, बटे 100 कट गया। तो 1% जो है 66 के बराबर हो गया। तो बात कर रहा है शिक्षित लोगों की संख्या, बात इसी कर रहा है 70% वाले की बात कर रहा है। तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, 66 गुणे 70 कितना हो जाएगा, 66 गुणे 70 कितना हो गया, 0 0 ठीक। 7 6 का 42, 7 6 का 42, 4 46 हो जाएगा, 0 2 6 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4620। देखिए यहाँ पे तो शिक्षित लोगों की संख्या 70% है, अशिक्षित की शिक्षित 30%, अशिक्षित 70% है। टोटल जो है 6600 है। तो सिंपल बात है, जो 100% हो 6600 बराबर होगा। 100% और 6600 है तो 1% और कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो वही 1% जो है 66 के बराबर है, तो 70% कितना के बराबर होगा, तो 66 गुणे 70 तो हो जाएगा 4620। तो ऑप्शन नंबर बी आया था SSC 26/4/2014 में आया था CHSL के एग्जाम में। देखिए 5वां क्वेश्चन करा कि दो संख्याएं, ठीक, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% और 40% अधिक है। दो संख्या है, तीसरी संख्या से एक 30% अधिक है और दूसरा 40% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का x% हो, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का x% हो, तो x का मान कहते हैं। देखिए हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, क्या है, तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 30% अधिक है और 40% अधिक है। पहली दूसरी 130 और तीसरी 140 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या, तीसरी संख्या इतना है, तीसरी दो संख्या है जो है एक से 30% अधिक है और दूसरी 40% अधिक है। तीसरी संख्या से तीसरी को 100 मान लेंगे तो दूसरा क्या 130 और पहला 130 और दूसरा 140 हो जाएगी। तो पहला क्या हो जाएगा, 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। दूसरा जो है दूसरी संख्या जो है 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 140। फिर आगे करा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो पहली संख्या 130 है, दूसरी संख्या का x% है, मतलब x/100 दूसरी संख्या का बराबर का है दूसरी संख्या। पहली संख्या x% है दूसरी संख्या के, ठीक, तो 130 गुणे x/100 बराबर 140। तो वही x के मान पूछ रहा है। तो ये हमारा कट गया, ये उधर चला जाएगा तो 13x बराबर 1400 हो जाएगा। x बराबर 1400 बटा के 13 नहीं 1300, x बराबर हो जाएगा 1300, सॉरी कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के x%, हाँ दूसरी संख्या का, ठीक है, तो दूसरी संख्या 140 है, यहाँ पे 140 का 30% है। कह रहा है पहली संख्या, तो यहाँ पर 14x बराबर 1300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14x बराबर 1300 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1300 बटे 14 यहाँ पे हो जाएगा 1300 बटे 14। कह रहा है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x%, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का x%, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या के x% 130 है, तो देखिए तो x बराबर 1300 बटा 14, तो काट देंगे, आ जाएगा 2 से 650 बटा के 2 7 14। अब देखिए 9 7 63, 9 हो गया, शेष 2 बचा और 0 20 हो गया, 7 दूना के 14, फिर शेष बचा, शेष कितना बचा, 6 बचा, तो कितना हो जाएगा ये, शेष 6 बचा तो 60 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 60, 60 में 7 से भाग देंगे कितना, 8 7 56, अरे हाँ सॉरी 8 बढ़ जाएगा,
फिर 4 बचेगा, तो ये लगभग 92.8 समथिंग आएगा। फिर देखिए इसमें 105 है बट 2, ये तो ज़्यादा है, 105 140, तो ये क्या है हमारा 92 है। ठीक, 92 सही, 6/7। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आया था SSC FCI में 2012 में। तो x की वैल्यू हो जाएगी 92.6/7 मतलब 92 सही 6/7, तो ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी सी। देखिए छठवां क्वेश्चन है, करा किसी संख्या का 3/7, ठीक, फिर का 2/3 का 3/5 जो है 150 के बराबर है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। ठीक, तो मान लेते हैं संख्या x है। ठीक, अब इस प्रश्न के अनुसार हम लगाते चलते हैं। कोई संख्या हमारी x है, x का 3/7, x गुणे 3/7 हो जाएगा। ठीक, इसका इस टोटल का 2/3, फिर उसके बाद सब में गुणा करते चल जाएंगे, जितना बड़ा रहेगा का करके सब में गुणा कर देंगे। 3/5 x का 3/7, फिर इस दोनों का 2/3, फिर इस तीनों का 3/5, फिर आगे होता तो इस चारों का जो भी होता है तो हल कर देते। ये जो बराबर किसके है, 150 के बराबर है, 150 के बराबर है, तो संख्या का 60% कितना होगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा हमारा ये 6x हो जाएगा ऊपर, 6x बटे 7×5 = 35 बराबर 150। कितना हो गया ये 6x, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 150 गुणे 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये तो होता है 25, 6 का 150 होता है 25 गुणे 35, से हमारा टोटल x का मान आ गया। ठीक, x का इसका 60% पूछ रहा है, तो इसका 60% क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं इसको। 60% मतलब 60/100, तो 25 गुणे 35 गुणे 60/100, ये होता है ना कि संख्या का 60% ऐसे निकलता है। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक, तब हो गया 25 छक्का, हो गया 25, 60/100। देखिए 10 है, 10 है, 2 से कर सकता है 5 बार, ये हो गया 3। ठीक, फिर ये 5 से 5 कर दिया 50 25, तो हो गया 5 3 15 गुणे 35, कितना हो जाएगा 35 दाम होता है 350, कितना होता है 350 प्लस 35 25 होता है 175, तो ये कितना हो जाएगा 350 प्लस 175 जोड़ देंगे तो 525। देखिए गुणा भी कर दें, कितना हो जाएगा 50 25 5 7 5 3 15 1 16, 165 हो जाएगा ये वाला, फिर हो जाएगा 35, तो ऐड कर देंगे टोटल कितना आ जाएगा ये 35 का गुणा 15 में करिए। देखिए 50 25 5 3 15 1 16, 5 1 कम 5 3 1 कम 3, 5 6 5 11 के 1, 6 5 11, सॉरी ये हो जाएगा 5 3 17 होगा ना, 5 3 15 17 175 हो गया, तो 7 5 12 के 2 हो गया, 3 1 4 4 1 5 होगा। ठीक, तो हो जाएगा 525। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा 525। और ये देखिए 35 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, इसका 60% निकालेंगे तो हो जाएगा 525, तो ऑप्शन बी। ठीक, अगर इस तरह कोई भी सवाल लंबे कितना बड़ा दिया हो 4 बार 5 बार का करके, तो सब का निकालते चल जाएंगे। एक्स को मान लेंगे, तो जितना बड़ा दिया हो 3/7 दिया, 2/3 दिया हो, 1/2 दिया हो, उसके बाद भी और कुछ दिया हो 5 6 बार दिया हो, तो उसको गुणा कर करके जो बराबर में हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ऐसे सिर्फ गुणा करते चले जाना है, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स का आएगा, उसके बाद उसका 60% पूछता है, 50% पूछता है, या फिर सिर्फ एक्स का ही मान पूछता है, तो हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए 7वां क्वेश्चन है, करा किसी संख्या का 25% कम करने, किसी संख्या का 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो उसमें कितने % की बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए। ठीक, कोई संख्या है उसमें से 25% कम कर देने पर 375 प्राप्त होता है। ठीक, तो कितना परसेंटेज बढ़ा दिया जाए संख्या में कि 375 प्राप्त हो सके। देखिए कोई संख्या हमारी होगी तो x होगी, संख्या हमारी x है। अब जो x है कितना होगा, 100 होगा। ठीक, टोटल संख्या हम पूरी संख्या की बात कर रहे हैं, इस एक पूरी संख्या, तो पूरी संख्या क्या होती है 100 के बराबर होगी। ठीक, 100x मान लेते हैं या 100 मान कुछ भी। अब 25% कम करने पर इसका 25% कम करेंगे तो 75x आएगा। 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। कितना, 225। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 75 5 होता है। देखिए 225 भागे 75 कितना हो जाएगा 15। ठीक, 15 5 15 गुणे 15 से काट देंगे तो 15/3, नहीं 15 5 75 5 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू 300 आ गया। कितना, x की वैल्यू 300। देखिए तो x का मान 3 आ गया, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 3x, मतलब 100x। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगी, जो संख्या है 300 होगी, मूल संख्या। अब आगे कह रहा है, ठीक, मूल संख्या 300 आ गया। अब इसको 375 करने में कितना % बढ़ोतरी होगा। अब इसको 375 किया जा रहा है, 300 को 375 करेंगे, बढ़ोतरी कितना हो जाएगा 75 का। तो वही परसेंटेज पूछ रहा है। अगर 300 में 75 है तो 100 में कितना 25 होगा, तो इसको हल भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज वृद्धि, ये तो हो गया टोटल वृद्धि। अब इसकी परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करें, कितना हो जाएगा, वृद्धि गुणे 100। ठीक, परसेंटेज की वृद्धि, मतलब परसेंटेज नहीं, सॉरी, वृद्धि, संख्या वृद्धि 75 है, गुणे 100 बटा के मूल संख्या। मूल संख्या कितना हमारा 300 है। कितना है 300, तो 1 वर्ग हुआ 3 होगा, यहाँ 25 3 75, कितना हो गया। तो वृद्धि जो हो जाएगी 25% की। तो देखिए कोई संख्या है तो 100x होगा, उसका 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, मतलब 75x बराबर 225। तो x के वैल्यू 300 होगी, मतलब एक फैक्टर में 3 है तो 100 फैक्टर होता है, परसेंट मतलब पूरा 100। तो पूरी संख्या 300 हो गई। अब 300 को 375 किया जा रहा है, मतलब 75 का इंक्रीज कर रहा है। तो 75 इंक्रीज करने में कितना परसेंटेज बढ़ेगा, सिंपल 300 में 75 बढ़ाओगे 375 होगा। तो अगर 1 में 25 बढ़ाते हो, तो अगर यहाँ पर 100 होता है, यहाँ 300 125 होता है, तो बात वही आती है 25% की। तो 75 गुणे 100, वृद्धि गुणे 100 बटा के मूल संख्या, तो परसेंटेज आ गया 25%। ऑप्शन ए आया था SSC FCI 2014 में। यह था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।